और इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूं कि जिस शायर तक पहुंचने की जसारत कर रहा हूं उस शायर के शेर को सुनने के बाद वही शख्स ताली बजाएगा जो मर्द होगा, और जो ताली नहीं बजाएगा फैसला आप लोग कर लीजिएगा कि वो किन में से है। ठीक है ना। अब एक शेर पढ़ता हूं। वो अपने गांव की रस्में निभा के सोते हैं, वो अपने गांव की रस्में निभा के सोते हैं, गरीब लोग चटाई बिछा के सोते हैं। वो अपने गांव की रस्में निभा के सोते हैं, अरे गरीब लोग चटाई बिछा के सोते हैं। इन्हें कबूल नहीं है हराम का बिस्तर, ये अपने हाथ को तकिया बना के सोते हैं। इन्हें कबूल नहीं है हराम का बिस्तर, ये अपने हाथ को तकिया बना के सोते हैं। तुम्हारे शहर में कितने गरीब के बच्चे सड़क पे आज भी पेपर बिछा के सोते हैं। तुम्हारे शहर में कितने गरीब के बच्चे सड़क पे आज भी पेपर बिछा के सोते हैं। मैं यहां से बड़ी तेजी के साथ मुसाफत तय करके भदोई की सरजमी पे पहुंचता हूं। वहां जाकर दरियाए सुखन में गोता लगाता हूं। गोता लगाते ही एक सदफ निकालता हूं। सदफ का जब मुंह खोलता हूं तो उसमें एक प्यारे शायर का नाम निकलता है जिसे रेहान हाशिम के नाम से याद करते हैं। मैं इस वक्त उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाए और अपने गजलों से हम सामईन को नवाजे। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें रेहान हाशमी। अस्सलाम वालेकुम। मैं फिर से सलाम करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। हजरात, खैराबाद की ये सरजमीन है। क्या एक चीज मैं बोलना चाहता हूं दिल भाई, खैराबाद के लोग मेहमान नवाजी में दूर दूर तक इनकी मिसाल दी जाती थी। क्या बात है बेशक। हम आपके दरमियान मेहमान हैं। कोई 100 किलोमीटर दूर से आया है, कोई 1000 किलोमीटर दूर से आया है। हमारा नहीं भी सुनेंगे तो दिल भाई पेमेंट तो कर ही देंगे, लेकिन एक बात समझ लीजिए, दाग जो लग जाता है वो धुलने में काफी वक्त लगता है। तो अब मैं 4 मिसरे पढ़ूंगा, उसके बाद आप अपनी आवाज को मेरे आवाज के साथ अगर मिला देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने शायरी की हिफाजत कर ली। क्योंकि आज हिंदुस्तान में बेरोजगारी से ज्यादा 3 तलाक के मुद्दे पर चर्चा हो रही है। क्या बात है। भ्रष्टाचार से ज्यादा पाकिस्तान पे चर्चा हो रही है और सबसे ज्यादा गाय पे चर्चा हो रही है। तो मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि दिल धड़कन, दिल धड़कन और जान है। क्या बात है। दिल धड़कन और जान है। धड़कन और जान है हिंदुस्तान में। खैराबाद वालों, मेरी आवाज से आवाज मिलाना। क्या बात है। धड़कन और जान है हिंदुस्तान में। हम क्या जाने क्या है पाकिस्तान में। क्या बात है भाई, वाह। दिल धड़कन और जान है हिंदुस्तान में, हम क्या जाने क्या है पाकिस्तान में। और तुझ में हो औकात तो खुल्लम खुल्ला गाड़ के रख देंगे तुझको मैदान में। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है रेहान हाशमी भदोई। वाह 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 वाह, जिंदाबाद रेहान भाई, जिंदाबाद। अरे जिंदाबाद रेहान भाई, वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, एक बार जोरदार तालियां बजा दे यार। हमारे सीनियर शोरा मेरे, क्या बात है, उठा दिया भाई मुशायरे को भाई। जौहर कानपुरी साहब, मेरे बड़े भाई हाशिम फिरोजाबादी साहब, तबारक भाई, जियाउद्दीन भाई। दिल धड़कन और जान है हिंदुस्तान में। क्या बात। हम क्या जाने क्या है पाकिस्तान में। और तुझ में हो औकात तो खुल्लम खुल्ला गाड़ के रख देंगे तुझको मैदान में। और हम प्यार अपने मुल्क से जाली नहीं करते। क्या बात है। हमको हमेशा आईना दिखाया जाता है। 1947 के बंटवारे में जो लोग पाकिस्तान जाना था चले गए। हम यहाँ पर बाई चांस नहीं, बाई चॉइस है। क्या बात। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हम प्यार खैराबाद वालों, हम प्यार अपने मुल्क से जाली नहीं करते। क्या बात है। प्यार अपने मुल्क से जाली नहीं करते। जाली नहीं करते। पुरखों की विरासत कभी खाली नहीं करते। खाली नहीं करते। वाह। खैराबाद की आवाज आनी चाहिए चौथे मिसरे पे कि हम प्यार अपने मुल्क से जाली नहीं करते। पुरखों की विरासत कभी खाली नहीं करते। अरे छाती पे चढ़ के बोलना आदत है
वाह, है। ये है भाई, वाह 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 वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई रेहान साहब, वाह भाई वाह, अच्छा है भाई रेहान, जिंदाबाद। फिर से पढ़ दूं? जी यार देखिए, एक बात सुन लीजिए भाई, आप लोग मेरा काम हो गया है, पेमेंट मिल जाएगा, लेकिन मैं सोचता हूं कुछ शेर सुना दूं। जी। आप लोग बैठ जाएं प्लीज यार। बहुत दूर से लोग आए हैं, जौहर भाई को सुनना है, हाशिम भाई को सुनना है, और ये बहुत देर से यहाँ पर एसओ और उनकी पूरी टीम, यहाँ के पुलिस महकमे के लोग, एक बार उनके लिए भी ताली बजा दो, बहुत मेहनत कर रहे हैं यार। क्या बात, हम प्यार अपने मुल्क से जाली नहीं करते, पुरखों की विरासत कभी खाली नहीं करते, और छाती पे चढ़ के बोलना आदत है हमारी। हम लोग हुकूमत की दलाली नहीं करते। और ये कौन कह रहा है कि तलवार लेके चल? आए है, ये कौन कह रहा है कि तलवार लेके चल? ये कौन कह रहा है कि तलवार लेके चल? ये कौन कह रहा है कि तलवार लेके चल? दुनिया सलाम ठोकेगी, किरदार लेके चल। किरदार लेके चल, वाह, तलवार लेके चल, तलवार लेके चल, दुनिया सलाम ठोकेगी, किरदार लेके चल। और क्यों चल रहा है किसी सरकार के पीछे? तू ऐसा बन के साथ में सरकार लेके चल। वाह भाई रेहान साहब, बैठे, आ रहे हैं इंशाल्लाह। रेहान हाशमी बदोई से फिर गुजारिश है कि वो अपनी गजलों से नवाजे भाई। बहुत अच्छे भाई। आप रेहान भाई इस तरीके से भाव बना करके मत जाइए चार मिसरे से। जी। जब तक पब्लिक सुनना चाह रही है आपको सुनाना पड़ेगा इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। आप लोग सुनने के लिए तैयार हो जाइए, सुनाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए, बैठ जाओ मेरे भाई, बैठ जाओ यार। बड़ी दूर से लोग आए हैं, सुना के ही जाएंगे। 2-3 कतात और पेश करता हूं कि जब भी यहां जुल्म का इम्कान बढ़ेगा। क्या बात है, जब भी यहां जुल्म का इम्कान बढ़ेगा, कि जब भी यहां जुल्म का इम्कान बढ़ेगा, अल्लाह की कसम मेरा ईमान बढ़ेगा। क्या बात है। हिंदुस्तान में दिल खैराबादी और प्रकाश जायसवाल एक साथ रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ तत्व, कुछ अनासिर ऐसे हैं जो कि हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से जुदा करना चाहते हैं। लेकिन मैं भी एक चैलेंज देता हूं कि जब भी यहाँ मिनहाज अंसारी, पहलू खान, इखलाक को देखने के बाद, कि जब भी यहाँ जुल्म का इम्कान बढ़ेगा, अल्लाह की कसम मेरा ईमान बढ़ेगा। और इस्लाम की शाखों का मुहाफिज है खुदाबंद, काटोगे जितना उतना मुसलमान बढ़ेगा। वाह भाई वाह, रेहान जिंदाबाद। अरे जिंदाबाद रेहान, जिंदाबाद रेहान हाशमी साहब। अरे वाह 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 वाह, क्या शायरी करती भाई, क्या तेवर है भाई, वाह 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 वाह। जब भी यहाँ जुल्म का इम्कान बढ़ेगा, अल्लाह की कसम मेरा ईमान बढ़ेगा। और इस्लाम की शाखों का मुहाफिज है खुदाबंद, काटोगे जितना उतना मुसलमान बढ़ेगा। और प्यार मोहब्बत बांटोगे, अच्छे बंदे हो जाओगे। क्या बात है, प्यार मोहब्बत बांटोगे। मेरे बहुत ही अजीज, देखे मुशायरों से मैं बहुत दूर हो गया हूँ, लेकिन मेरे अजीज दिल खैराबादी का हुक्म था उनके जिद के आगे। और खैराबाद में बड़ी मोहब्बतें मिली थी यार। ऐसा मजमा, इतना अच्छा मजमा, इतने सलीके से आप लोग सुन रहे हैं। वादा कीजिए कि अब इसके बाद मुशायरा ऐसे ही चलाएंगे। आप लोग जोरदार तालियों से इस्तकबाल कर आप लोग ये बताएं कि मुशायरा इस तरीके से चलाएंगे कि प्यार मोहब्बत बांटोगे, प्यार मोहब्बत बांटोगे, अच्छे बंदे हो जाओगे। और खैराबाद वालों, आपकी नजर कर रहा हूं कि प्यार बांटोगे, हो जाओगे, अच्छे 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 बंदे हो जाओगे। कीचड़ सब पे फेंकोगे तो खुद गंदे हो जाओगे। वाह, अच्छे बंदे हो जाओगे। खैराबाद के जो यहाँ पर
मेरे सीनियर उस्ताद शायर हैं, वो मुझे दाद दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। कि क्या बात है। मोहब्बत बांटोगे, अच्छे बंदे हो जाओगे, कीचड़ सब पे फेंकोगे तो खुद गंदे हो जाओगे। और खैराबाद वालों, मेरी आवाज से आवाज मिलाना कि कीचड़ सब पे फेंकोगे जी। तो खुद गंदे हो जाओगे, और हमें मिटाने की कोशिश में नस्ल फना हो जाएगी। हम सूरज हैं, आंख मिलाओगे अंधे हो जाओगे। अरे वाह वाह, हम सूरज हैं, हम सूरज आंख हैं, मिलाओगे अंधे हो जाओगे। अंधे हो जाओगे। और जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम, जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम, अल्लाह के रसूल का पैगाम जिंदाबाद। और तू क्या हमें मिटाएगा? गुजरात के कातिल छाती पे चढ़ के बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद। वाह भाई रेहान जिंदा। अरे यार रेहान भाई पढ़ो यार। अरे देखिए, अच्छा बैठ जाइए भाई प्लीज यार बैठ जाओ यार, बैठ जाओ मेरे भाई, बैठ जाओ, सुना रहा हूं 4 मिसरे। दिल भाई का हुक्म है, 4 मिसरे और सुनाता हूं। जी अता कर। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, एक बात आप ये समझ लीजिए कि हिंदुस्तान का हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकता। बेशक। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बीच में डायनासोर की तरह निकल गए हैं। चंद चरासी मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि गौरक्षकों तुम्हारा समाधान मिलेगा। क्या बात है गौरव, तुम्हारा समाधान मिलेगा। मैं हट जाऊं पढ़ूं यार? तो सुनो यार, प्लीज यार, सुन ले भाई, सुन लो यार। मैं पढ़ता हूं कि गौरक्षकों तुम्हारा समाधान मिलेगा। गौरक्षकों क्या बात है, तुम्हारा समाधान मिलेगा। भक्तों तुम्हें भी भक्ति का वरदान मिलेगा। गौरक्षकों, क्या बात है। कसम खुदा की चैलेंज दे रहा हूं मऊ और आजमगढ़ के आसपास के खित्ते से यहाँ पर जमा हुए लोगों की तरफ से, पूरे हिंदुस्तान के उन फिरका परस्त लोगों को जो कि हिंदू और मुसलमानों को बांटकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, कि गौरक्षकों तुम्हारा समाधान मिलेगा। अरे भक्तों, तुम्हारी भक्ति का वरदान मिलेगा। तुम पाक से लड़ने के लिए घर से तो निकलो, सरहद पर तुमको पहले मुसलमान मिलेगा। वाह भाई वाह, वाह भाई रेहान हाशमी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। गौरक्षकों तुम्हारा समाधान मिलेगा। भक्तों तुम्हारी भक्ति का वरदान मिलेगा। तुम पाक से लड़ने के लिए घर से तो निकलो, तुम पाक से लड़ने के लिए घर से तो निकलो, सरहद पे तुमसे पहले मुसलमान मिलेगा, सरहद पे तुमसे पहले मुसलमान मिलेगा। और 4 मिसरे और पढ़ता हूं कि हैवानियत का कोई तलबगार ना होगा। इसके बाद आखिरी में 4 मिसरे, उसके बाद आप क्या बात है कि हैवानियत का। देखिए, हिंदुस्तान में आजकल रेप के बहुत चर्चे हो रहे हैं। एक 1400 साल पहले एक थ्योरी कुरान ने पेश की। अडवाणी ने कहा कि द रेपिस्ट शुड बी हैंग्ड टिल द डेथ। अडवाणी ने वही कहा, मायावती ने वही कहा, मुलायम सिंह यादव ने यही कहा, हत्ता के पूरे हिंदुस्तान के जितने राजनीतिज्ञ थे, पॉलिटिशियन थे, हाशिम भाई सब ने यही कहा। मैंने उसे 4 मिसरे बना दिए कि हैवानियत का कोई तरफदार ना होगा। हैवानियत का कोई तरफदार ना होगा। जालिम का यहाँ कोई तरफदार ना होगा। अरे इस्लाम का बस एक ही कानून लगा दो, भारत में कभी कोई बलात्कार ना होगा। वाह भाई वाह 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 वाह, क्या बात है भाई वाह भाई। बलात्कार न होगा। और ये कौन कह रहा है कि मेयार गिरा दो? ये कौन कह रहा है कि मेयार गिरा दो? मेयार गिरा दो।
दुश्मन जो हार मान ले तलवार गिरा दो। क्या बात है, मुझे विदा करना दोस्तों, ये अच्छा है। से ये कौन तो कह से रहा है आपने कि मुशायरा मियार गिरा दो? कि ये कौन कह रहा है कि मियार गिरा दो? दुश्मन 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 जो हार मान ले तलवार गिरा दो, और घुट घुट के 5 साल तलक जीने से बेहतर सरकार है नामर्द तो सरकार गिरा दो। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। मोहतरम हजरात, ये थे रेहान हाशमी भदोही। एक पैगाम ये देकर गए कि दिखा दो अपनी ताकत मुत्तहिद होकर जमाने को, दिखा दो अपनी ताकत मुत्तहिद होकर जमाने को, कलम कर दो उन्हें जो हाथ उठे जुल्म ढाने को, करो फौलाद बनकर सामना वहशी दरिंदों का, मिटा दो नाम तक दुनिया से इन फिरका परस्तों का। बहुत अच्छा पैगाम देकर गए।